एक दिन एक गुरु और उनके एक शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। कुछ समय बाद काफी अंधेरा हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, काफी रात हो चुकी है। अगर आप कहे तो आज की रात यही आस-पास के किसी गांव में गुजार ले। जैसे ही दोनों वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तभी गुरुजी ने कहा, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने के वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? उस आदमी ने कहा, यह जमीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती है, और वहां फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस गरीब आदमी ने बोला कि मेरे पास एक भैंस है, जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो गए, और रात में जब सब लोग सो जाने के बाद गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले गए। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ साल बाद एक दिन वह शिष्य उस गांव की तरफ गया, और वहां जैसे ही पहुंचा तो उसने देखा कि जहां पर उस गरीब आदमी का घर था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था, और उस घर के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आया। शिष्य उसे पहचान लिया और उस आदमी को कहा, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ कुछ साल पहले आया था। हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। उस आदमी ने उसे पहचान लिया और कहा कि उस रात में आप लोग कहाँ चले गए थे, और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई, और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूं। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए, और उसे ये बात अभी समझ आई, और वो रोने लगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।